कि नाक या मुंह नहीं होता। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? लंग्स यानी फेफड़ा। फेफड़े में पहुंचने से पहले कौन कौन से रास्ते आते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमारा नासा द्वार है ना, नासा द्वार यानी नसल कैविटी। अब यहाँ से हमारा श्वसन का मार्ग चालू होता है। हम मुख से भी सांस ले सकते हैं, नासा द्वार से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख से अच्छा इसको इसको माना गया है। तो इसलिए हमारा पहला श्वसन, मानव में श्वसन के मुख्य अंग, हमारा मुख्य पहला श्वसन अंग कौन सा है? नासा द्वार। नासा द्वार में क्या होता है? नासा द्वार से सीधा सांस श्वसन जाकर फेफड़े तक पहुंचती है ना। तो यहां पर जाने से पहले इनको दो क्रियाओं से सामना करना पड़ता है। नासा द्वार में यानी नाक में हमारी दो चीजें पाई जाती हैं। पहली पहली हमारी होती है बाल। नाक में बाल पाई जाती है। ये बाल क्या करता है? नाक में बाल जो धूल होती है, बैक्टीरिया होती है, इन सबको रोकने का काम करता है। जब कभी ये नाक से ये बाल नहीं रोक पाता, काफी ज्यादा धूल या कोई बैक्टीरिया, कोई कण और अधिक हो गई है, ये अंदर चली जाती हैं, तो अंदर इनका बड़ा भाई बैठा रहता है, जो इस बड़ा भाई का नाम है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस वही चिपचिपा होता है, कहता है हमारे छोटे भाई को तुम परेशान किए, आओ हम तुमको बताते हैं। वो चपकाए लेता है। म्यूकस चिपचिपा होता है ना, ये चिपचिपा होता है म्यूकस। कभी नाक से देखो उंगली डालो तो चिपचिपा टाइप लगता है ना, तो वही चिपचिपा होता है। फिर ये कुछ दिन बाद यहाँ पर सूखा हो जाता है, सूखा होने के बाद से बाहर निकाल देते हैं। इतनी बात समझ गए? अब ये म्यूकस, मेन बात होती है म्यूकस पाया कहाँ जाता है, ये अलग सा पार्ट हो गया। पहले इसको हम समझ लेते हैं। म्यूकस से हमारी कई समस्याएं भी हैं, इसको हम अलग से समझते हैं। तो पहले समझ गए ना, हमारे नाक में दो क्रियाएं पाई जाती हैं। पहला बाल, जो हमें बैक्टीरिया या धूल से सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा नासा म्यूकस, म्यूकस या नासा कपाट। नासा कपाट इन पे ही म्यूकस पाया जाता है ना। पहला हमारा होता है नासा छिद्र में पाया जाने वाला बाल, और दूसरा म्यूकस। ये दोनों हमारे सुरक्षा, हमारे ऑक्सीजन के दो प्रमुख अंग हैं। ऑक्सीजन के प्रमुख अंग हैं। जैसे होते हैं ना, हर किसी का दाहिना हाथ, वो दाहिना और बायां हाथ होता है ना, उसी तरह ऑक्सीजन का दाहिना और बायां हाथ कौन सा है? बाल और म्यूकस, ये दोनों होते हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझने के बाद फिर हम चलते हैं, दूसरा हमारा होता है मुख्य अंग नासा कपाट। नासा कपाट को नसल वाल्व कहते हैं। नासा कपाट का काम क्या होता है? देखो, ये जो यहाँ पर म्यूकस बनती है ना, वैसे म्यूकस बनने के शरीर में कई अंग हैं जहां पर म्यूकस बनती है। हर चिपचिपा पदार्थ, ये मुख्य जननांग के पास भी म्यूकस वहां होती है, और पेशाब मार्ग में भी म्यूकस होती है, पाचन तंत्र में भी म्यूकस होती है, गले में भी म्यूकस होती है, कान में भी म्यूकस होती है, ठीक है ना। तो म्यूकस हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्लियर हो गई ना। तो यानी हमारे जो नसल कैविटी है, यानी ये जो जो हमारा नासा कपाट होता है, नासा कपाट में हमारा म्यूकस बनता है। म्यूकस यहीं से चालू होता है, यहीं पर रहता है। जब कभी धूल या बैक्टीरिया आदि आती है, तो बैक्टीरिया आने के बाद सीधा वहीं चिपका लेता है। क्यों चिपका लेता है? कि अगर एक भी धूल चली गई, ये फेफड़े तक पहुंच गई, तो बड़ी समस्या बन जाएगी, बीमारी से बहुत बड़ा ग्रसित हो जाओगे। ये समस्या तुम्हारे लिए अति संक्रमित हो जाएगी। इतनी बात समझ गए? इसलिए पहला हमारा क्या होता है? मुख्य अंग नासा द्वार, दूसरा नासा कपाट, तीसरा ग्रसनी होता है। तीसरा ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी को जो हलक कहते हैं ना, कहते नहीं, तुम्हारी हलक में डालकर हम निकाल लेंगे निवाले को, है ना। हलक, ये जो खाली जगह होती है ना जहां ये होता है, हलक इसे कहते हैं। हलक को ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी, मैंने पहले एक दिन और बताया था ना, ग्रसनी और ग्रास नली दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रसनी जो ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है, ग्रास नली जो आहार नाल, भोजन को आहार आमाशय तक पहुंचाता है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ गए। अब इसमें क्या होता है कि ग्रसनी होती है, ग्रास नली। ग्रसनी को हम हलक कहते हैं। हलक यानी लाइरिक्स। लाइरिक्स क्या करता है? श्वास को आसानी से ये ले जाकर ये पहुंचाता है, इसको बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा होता है, इतना लिख लिए हो ना, है ना, इतना क्लियर है। चलो, अगर जो ध्यान दो सबसे पहले। अब इसके बाद हम एक
अगला पार्ट अभी तक तुमने समझ लिया, नासा द्वार क्या होता है, नासा का पार्ट क्या होता है। ये तो इनकी इन दो मुख्य अंगों के बारे में बखूबी खूब अच्छी तरीके से समझ गए। नासा द्वार क्या करता है यहीं से नासा द्वार से ही हमारा ऑक्सीजन यानी श्वसन अंदर जाता है फेफड़े तक। अब बीच में नासा कपाट होता है। नासा कपाट क्या होता है, ये वाली जो छोर होती है नासा कपाट होती है, देखो कभी इस पर मार दो ना तो चोट भारी लगती है ना, आंसू आ जाता है, दर्द बहुत होता है, तो इसे नासा कपाट कहते हैं। इसी नासा कपाट पर म्यूकस उत्पन्न होता है। कभी कभी ये उत्सर्जी तंत्र भी यहीं पर देखो, एक चिपचिपा जो होता है ना सीबम, यहीं पर बनता है ना। तो ये उत्सर्जी तंत्र भी यहीं पर, ये नासा कपाट बहुत मुख्य होता है ना। इसको आगे हम समझाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं अब ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी एक मार्ग होता है किसका, श्वसन को अंदर तक ले जाने का। एक नली होती है श्वसन को फेफड़े तक ले जाने का, एक नली है जिसे हलक कहते हैं। हलक हमारी यही चालू है ना, इसे हलक कहते हैं। कहते नहीं कि हलक में डालकर तुम्हारा निवाला निकाल लूंगा, है ना। तो ये तो फिर कोई करता नहीं, लेकिन आजकल डायलॉग बोलने की तो जमाना है भैया, है ना। कुछ भी बोल दो, अरे हम तुमको मार के फेंक देंगे, पता नहीं उससे जीतो कि ना जीतो, मार के फेंक देंगे हम तुमका, है ना। पता नहीं जीते या ना जीते, वो अलग की बात है ना। फिर इसके बाद आ जाए देखते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी को हलक कहते हैं। हलक एक मार्ग होता है। ग्रसनी और ग्रास नली ये दो अलग अलग हैं। इनका मार्ग, इनका रास्ता एक ही है, बस इनके जाने वाली क्रियाओं को जाने वाले मार्ग को नाम अलग से कर दिया गया है। एक ग्रसनी और दूसरा ग्रास नली। आइए हम समझते हैं ग्रसनी कैसे। ये मान लो ये हमारा हलक का ये एक रास्ता है ना, ये एक रास्ता है, ठीक है ना। अब यहां से मान लेते हैं या फेफड़े से, यहाँ फेफड़े से गुजरना है, और यहां से मान लेते हैं ये अमाशय में जाना है। क्लियर है ना इतनी बात। तो अगर बेटवा, अगर भैया यहाँ पर यहीं पर एक ढक्कन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ढक्कन। ये एक ऐसा ढक्कन है कि ये एक ढक्कन लगा रहता है कि ये द्वार खोलता रहता है। कैसा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार, है ना। यहीं पर घाटी होती है और घाटी पर ही हमारा एक ढक्कन लगा होता है जिसको घाटी द्वार कहते हैं, है ना। ये समझते हैं पहले घाटी द्वार को। देखो घाटी इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस का काम क्या होता है, इपीग्लोटिस का काम ये होता है जब हम कभी खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं सांस भी लेते हैं, तो जो सांस होती है जब सांस लेते हैं तो ये इपिटाइटिस ये फेफड़े में जा रहा है। अगर यहाँ पर फेफड़ा है, मान लेते हैं इस साइड फेफड़ा है और इस समय अमाशय है, ठीक है ना। अगर इस समय अमाशय है तो ये इपिटाइटिस क्या करता है, इपिग्लोटिस, ये अगर खाना खा रहे हो तो ये इधर से घूम के इधर आ जाता है, यानी बंद कर देता है फेफड़े को कि एक भी दाना फेफड़े में ना पहुंच पाए। इसका काम ये होता है, एक भी दाना फेफड़े में। अगर वही मान लेते हैं, अच्छा ये काम, अब इसमें कोई बटन तो लगी नहीं होती है ना कि दबा दे, हम खाना खा रहे हैं खाना वाली बटन दबा दिए अब ये काम करेगा, है ना। ये सब माइंडवा में होता है एडजस्ट ना, माइंडवा में। तो माइंडवा क्या करता है, जब तुम इसको खाना खा रहे हो तो और उसी वक्त सोच रहे हो कि अगर मेरे पास एक फॉर्चुनर हो जाती, एकदम खा रहे हो, अगर मेरे पास एक आरडीएम और आ जाती, ओ आरबी जो भी हो कोई गाड़ी, और हमारे पास एक फॉर्चूनर और आ जाती, एक स्कॉर्पियो आ जाती, तो हमारे पास यार अच्छा होता, पापा मेरी शादी कर देते। अगर इतना हो जाता तो अब इतने में तुम खाए जा रहे हो, और ये कह रहा है मतलब इसका कनेक्शन सीधा दिमाग से है, और तुम दिमागों को डिस्टर्ब किए हो। अब दिमागों से ये पूछ रहा है, अबे भैया बताओ तो हम किधर घूमे यार, अब तुम खाए जा रहे हो, तुम यार हमको मूर्ख समझ रहे हो यार, तुम यार का कर। अब ये खाना खा रहा है तो चलो एक आध दो बार देख लिया कि यार सोच रहे हो, ठीक है सोच रहे हो, तो ये घूम के यार खाना आ रहा है, मान लेते हैं जो नसवा होता है ये बता दिया इनको कि भैया ये खाना है, ये घूम गया फेफड़े, फेफड़ा वाला रास्ता बंद कर दिया। अब वही होता है जो खाना खाते वक्त तुम ये सोच रहे हो, तो कई बार ये कहता है जाओ भाड़ में जाओ तुम, हम तुमको बताने बैठे हैं और तुम यहाँ पर डिस्टर्ब करे बैठे हो हमको, हम क्या करें, इधर जाएं किधर लें, लेफ्ट ले राइट ले, हम किधर लें, तुमको बता ही नहीं रहे हो, तो जा इसमें चला जाता है। इसमें भोजन आ गया। अब भोजन का काम क्या होता है, पंप करना ना, पंप करना, है ना। तो अब जब ये पंप करना भोजन आओ तुम, हम तुमको मारेंगे, भग मारता है,
सीधा वही हुचकी होते हो जाती है ना। तो वही कहते हैं, अच्छा याद कर रहे हो बेटवा, हम समझ गए तुमका, तुम याद कर रहे हो, है ना। लेकिन वो याद इनको पता ही नहीं है दादी को हमारी कि बेटवा को कोई नहीं याद कर रहा, बेटवा याद कर रहा है ना। इनको दादी को तो पता ही नहीं है कि कौन याद कर रहा है, तो इसलिए, है ना। तो समझ गए ना इस बात को। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, यानी घाटी द्वार, ये यही संदेश देता है, किसका संदेश देता है कि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन की तरफ मुड़ जाए, और सांस ले रहे हैं तो सांस की तरफ मुड़ जाए। तो यही यही रास्ता देता है। क्लियर है ना। तो हम देखते हैं, देखो, यानी यह एक नली होती है, कौन सी, ये ग्रसनी एक नली होती है। नासा द्वार इसी में आकर खुलता है। नासा द्वार जो होता है ये सीधा यहीं आकर खुलता है ना, सीधा निकल के यहीं आ जाता है। तो यह हवा और भोजन का एक ही मार्ग होता है। मैंने बताया ना, ग्रसनी और ग्रास नली दोनों एक ही मार्ग से होकर जाते हैं, बस फर्क हो जाता है इस नली से जब भोजन कर रहे हो तो इधर जाएगा, और फिर हवा ले रहे हो तो इधर आएगी। ठीक है ना। अब लेकिन वो रास्ता सिग्नल देने वाला जो चौकीदार होता है, तुम चौकीदार को डिस्टर्ब ना करो, हिचकी आएगी ही नहीं, है ना। और तुम सोच ले दिमाग में तुम्हारा आशिक बनाया आपने चल रहा है, और तुम, है ना, तो हुचकी तो आएगी ही ना। हाँ, फिर इसके बाद ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने वाली छिद्र को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, जिसे ग्लोटिस भी कहा जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ, घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन होती है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। इसी घाटी ढक्कन को, इतनी बात समझ गए, है ना, पूरी तरह। अगर जो भी लिखना हो लिख ले।